एक चर्चा देश में इस वक्त हो रही है आनंद सर, नीट एग्जाम को लेकर क्या सोचते हैं आप? कि ये जो एग्ज़ाम है वो एनटीए की तरफ से कंडक्ट किया जाता है। एनटीए एक बड़ी संस्था है, अच्छी संस्था है, लेकिन दिक्कत ये होता है कि संस्था में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संस्था को बदनाम या उसमें कमियां निकाल देते हैं। तो मैं एनटीए को उससे रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता। एनटीए के जो लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, उनकी ये वजह से ऐसा होता है। और एनटीए को थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। ये पेपर कहीं और सेट हो रहा है, उसकी प्रिंटिंग कहीं और हो रही है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर देश के अलग अलग कोने में जा रहा है। तो एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। और वही अगर आप ऑनलाइन एग्जाम करते हैं, एनटीए खुद करती है, जेईई मेन का एग्जाम ऑनलाइन करती है। एक क्लिक पे सारे बच्चों के सामने पेपर होगा, कोई बीच में मिडिल मैन नहीं है। के सेंटर मैनेज हो जाते हैं वहाँ भी? नहीं, अभी तक तो मैंने जेईई मेन में अभी तक नहीं देखा कभी भी हुआ जब से। तो आप सोचिए उस बच्चे की मनस्थिति कैसी होगी कि हम लोग उन बच्चों को बुला के बातें कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, मेंटर्स ने आज एक बड़ा उत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया है और हमारे साथ आनंद सर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। आज एक बड़ा जो है आपने ग्रेट एडमिशन उत्सव लॉन्च किया है, क्या है? ग्रेट एडमिशन उत्सव का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है, रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन है, वो हर घर तक पहुंचे। एक चर्चा देश में इस वक्त हो रही है आनंद सर, नीट एग्जाम को लेकर क्या सोचते हैं आप? क्योंकि बड़ा एग्जाम था, लोगों की अपेक्षाएं थी, आकांक्षाएं थी, आपके स्टूडेंट भी निकलते हैं, तो कैंसिल हो गया है एग्जाम। देखिए, ये जो एग्जाम है वो एनटीए की तरफ से कंडक्ट किया जाता है। एनटीए एक बड़ी संस्था है, अच्छी संस्था है, लेकिन दिक्कत ये होता है कि संस्था में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संस्था को बदनाम या उसमें कमियां निकाल देते हैं। तो मैं एनटीए को उससे रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता। एनटीए के जो लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, उनकी ये वजह से ऐसा होता है। और एनटीए को थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। ये जो ऑफलाइन एग्जाम लेते हैं, नीट का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आप देखते हैं ऑफलाइन एग्जाम में पेपर और ओएमआर पे एग्जाम हो रहा है, पेपर कहीं और सेट हो रहा है, उसकी प्रिंटिंग कहीं और हो रही है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर देश के अलग अलग कोने में जा रहा है, फिर वो स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जा रहा है, फिर अनपैक हो रहा है, क्लासरूम में जा रहा है। तो एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है और हर स्टेज पे लीक होने के चांस है। वही अगर आप ऑनलाइन एग्जाम करते हैं, एनटीए खुद करती है, जेईई मेन का एग्जाम ऑनलाइन करती है। अभी सीजीएल का एग्जाम उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे अभी कंडक्ट कराया है। तो ऐसे एकदम ऑनलाइन करें तो नीट को भी ऑनलाइन कर देना चाहिए। उसमें क्वेश्चन पेपर एक सर्वर में रहेगा, बच्चे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे रहेंगे, एक क्लिक पे सारे बच्चों के सामने पेपर होगा, कोई बीच में मिडिल मैन नहीं है। तो ये करना बहुत जरूरी है। लेकिन ऑनलाइन भी देखा जाता है कि सेंटर मैनेज हो जाते हैं वहाँ भी? नहीं, अभी तक तो मैंने जेईई मेन में अभी तक नहीं देखा कभी भी हुआ जब से एनटीए कंडक्ट कर रही है। जेईई एडवांस का एक बार बहुत पहले 2000 के पहले रद्द हुआ था, लेकिन उसके बाद पिछले 25 साल में तो नहीं हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे आपके यहाँ हैं नीट से रिलेटेड, तो क्या रिएक्शन क्या आता है, उनके परिवारों का क्या रिएक्शन आता है? मेंटल अभी तो बच्चे बहुत दुखी हैं। कल से ही कॉल आ रहे हैं। आज एक बच्चा मेरे से मिलने आया, उसके जो अभी आंसर की नीट ने रिवील किया था एनटीए ने, उसके हिसाब से उसके 670 मार्क्स आ रहे थे। और अब वो बच्चे को दोबारा नीट देनी है। घर में सेलिब्रेशन हो गया, लड्डू बट गए, बच्चा सपना देख रहा है कि नहीं मैं एम्स तो मिल ही जाएगा हमें, और उस बच्चे को दोबारा पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो बच्चे बुक्स से आउट ऑफ टच हो जाते हैं। वो बता रहा था कि सर मैंने तो एमबीबीएस की किताबें खरीदनी स्टार्ट कर दी थी। तो आप सोचिए उस बच्चे की मनस्थिति कैसी होगी कि हम लोग उन बच्चों को बुला के बातें कर रहे हैं, और जो उन्होंने फी पे करी है उसी फी में हम बच्चों को फिर से नीट की तैयारी करा रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा फी तरफ से भी ये प्रयास किया? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग फ्री में पढ़ाएंगे बच्चों को। और ऐसा नहीं, मेंटर्स के बच्चों को, जो बाहर के बच्चे हैं वो भी अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से उसको फ्री में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि शिक्षा मंत्री जी को क्या कोई आप अपने माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि बच्चों को देखा जाए तो बहुत सारे आप ये पहन के मत आइए, ये पहन के मत आइए, इस तरह से सुरक्षा जांच होगा, बहुत तरह से बच्चों के साथ किया जाता है। उसके बाद भी अगर लीक हो जाए तो फिर शिक्षा मंत्री को कुछ सोचना तो चाहिए ना? इसका एक ही उपाय है जो मैं आपको पहले ही बोला कि एग्जाम को आपको ऑनलाइन कंडक्ट करना पड़ेगा। ऑफलाइन में तो ये हमेशा संभावनाएं बनी रहेगी, और शिक्षा मंत्री के खुद ही एडवाइजर बहुत सारे हैं। लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस एग्जाम को ऑनलाइन कर दीजिए। आपके ही एग्जाम हो रहे हैं, आपकी कंडक्टिंग बॉडी एनटीए ले रही है, जेईई का पेपर लीक
नहीं हो रहा है, नीट का हो रहा है, क्योंकि उसका कारण यही है कि वो ऑफलाइन एग्जाम हो। गेस पेपर की बहुत चर्चा हुई कि एक ऐसा गेस पेपर आ गया जिसमें हूबहू बहुत सारे क्वेश्चंस मिल गए। तो इस पेपर राजस्थान में सर्कुलेट हुआ, उसमें 600 क्वेश्चन थे, इसमें 120 क्वेश्चन उनके ऑप्शन जो 4 थे उसके साथ मैच कर गया। तो ये तो पेपर लीक ही है, ना कि गेस पेपर है। पेपर लीक है, उस पर कड़ाई से निपटने के लिए नहीं, सीबीआई की जांच हो रही है और मुझे लगता है जिस तरह से गवर्नमेंट का रुख है, जो भी उसमें कल्परिट है वो तो पकड़े भी जाएंगे और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने सुना कि इस तरीके से नीट वाले मामले पर अपनी राय रखी है आनंद जायसवाल सर ने, और साफ तौर से कहा है कि सरकार और एनटीए पर विश्वास है। कहीं ना कहीं एनटीए अगर इस पूरे एग्ज़ाम को ऑनलाइन कंडक्ट कराए तो ये जो कमियां हैं, जो गलतियां हो रही हैं, जो लीक हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बचा जा सकता है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।